Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths chapter number 14 exercise number 14.1 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया है, उसका आंसर 75.9 मीन की वैल्यू आती है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। A retail market, fruit vendors were selling mangoes keep in packing box. Their box contain varying number of mangoes. The following was distribution managed according to the number of boxes. So number of mangoes and number of boxes are in given. So find mean. Find the mean of mangoes keep in packing box. Which method of finding the mean do you choose? कौन सी मेथड आप चूज कर रहे हो, ऐसा लिखा है तो आप एनी वन मेथड यूज कर सकते हो। तो हमने स्टेप ऐसे केसेस में आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही प्रीफर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोस और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि हमारे लिए होगा वो FI। तो फर्स्ट 50 to 50। अब यहाँ पे 52 लिखा है, उसके बाद डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे 53 to 55 एंड देन 56 to 58। ये इम्पोर्टेंट है, ये सम में 62 to 64 इस तरीके से लिखा है। दूसरा FI की वैल्यू 1110 135 115 25 और टोटल हम सम करेंगे तो वो मिलेगा हमें 400। इस तरीके से वैल्यू दी गई है। FI तो कुछ भी दिया जा सकता है आपको। अब बात करनी है आपको XI यानी कि क्लास मार्क। XI दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 50 प्लस 52 दोनों का सम डिवाइड बाई 2, आंसर इज 51। अब 50 से लेके 52 में आप देखोगे तो गैप आपको दिखाई देगी 2 की, बट ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखना है कि 52 के बाद क्या है 53 है, तो 52 को भी आपको काउंट कर लेना है। तो 50, 51 एंड 52। तो रियल में एक्चुअली गैप कितने की है, तो गैप आपकी 3 की है। समझ में आया। 53 से 55 और 55 से बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट होता है 56 के साथ। तो 56 के साथ स्टार्ट हो रहा है, उसका मीनिंग क्या होगा कि ये दोनों को काउंट करना है 53, 54 एंड 55। तो एक्चुअल में गैप कितने की हुई 3 की हुई। तो यहाँ पे आंसर आएगा 51, 54, 3 ऐड करते जाओ। बीच की वैल्यू यानी कि बीच का आपको ये मिल गया, तो उसको A ले लिया हमने, एज्यूम हो गया। अब क्या फाइंड करना है UI। तो UI का इक्वेशन है XI माइनस A डिवाइड बाई H एंड देन FI इंटू UI। तो जो एज्यूम किया है उसके नीचे 0 ही आएगा। बाद में मैंने बताया था यहाँ पे माइनस लिख दो, यहाँ पे सीक्वेंस में पॉजिटिव लिख दो। कैलकुलेशन करोगे तो यही आंसर आएगा। ये स्टेप डेविएशन का आपको बेनिफिट है कि टाइम सेव मेथड है, तुरंत आपका आंसर आ जाता है और इजी कैलकुलेशन है। UI और FI 15 इंटू 2 माइनस 30 और करना होता है ऐसे करो XI माइनस A 51 माइनस 57 डिवाइड बाई गैप यानी कि 3। तो 6 की गैप है, दोनों का सब्सट्रैक्शन 60 आएगा, गैप 3 की। तो 6 डिवाइड बाई 3 आंसर इज -2। दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे 0 आ गया, 115 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। तो सेम मेथड है, इन दोनों का यहाँ पे प्लस करो, इन दोनों का माइनस हुआ तो -140 होगा, ये हुआ। तो 50 0 तो 5 आ गया, 5 + 1 6 आ गया और ये 165 हुआ। अब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू का दो, आंसर आया हमारा 25। कंप्लीट हो गया। अब मीन, तो यहाँ पे लिखो कौन सी मेथड यूज करें वो ऊपर लिखना है। बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ये पहले कंपलसरी आपको हेडिंग लिखना है। A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाई FI इंटू गैप H।
सभी वैल्यू लिख दो। a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 57। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना फाइंड किया हमने 25। समेशन ऑफ एफ आई फाइंड किया 4000। एंड एच गैप कितने की है 3 की। सारी वैल्यू लिखो। स्टार्ट विथ a 57 प्लस 25 आंसर आया, ये 400 गैप 3 की। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, तो 57 प्लस 25 ये और ये कैंसिल होता है, अगर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। अब क्या करना है, तो ये पहले 75 डिवाइड बाई 4 कर दो, जो आंसर आए उसमें ये 100 है तो डिवाइड बाई 100 करना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो 1875 आंसर आएगा आपका डिवीजन का। ये दोनों का डिवीजन ही किया है हमने। पहले क्या करना है, तो 75 डिवाइड बाई 4 कर दो, जो आंसर आता है वो आंसर को 100 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 पॉइंट निकाल देना है, तो 2 पॉइंट पीछे आ जाना है। 571875 सो अप्रॉक्स 19 APPROX अप्रॉक्स वैल्यू हमें मिलती है ये सम की 57.19। चलो क्वेश्चन नंबर 6। इजी मेथड है, सारी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसी मेथड है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सेम बाय अ सुटेबल मेथड ऐसा क्लियरली लिखा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल्स कैलकुलेशन, सो वी यूज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। बाय अप्रोप्रिएट मेथड बोलेंगे तो आपको एक ही मेथड यूज करनी है, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। चलो क्या दिया गया है आपको, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस, सो उसको क्या बोलेंगे हम, क्लास। ये एफ आई आपको यहाँ पे पूरा नेम लिखना है क्लास के, ये तो क्लास बोलते हैं बट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, तो डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस, उसके बाद नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ऐसा आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है 100 से 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। नाउ फाइंड एफ आई। एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी 4, 5, 12, 2, 2 इस तरीके से दिया गया है। लास्ट में जो कॉलम आती है वो टोटल की कॉलम आती है, जहाँ पे भी टोटल आएगा वो कॉलम ले लेनी। तो यहाँ पे टोटल लिख दो, उसका टोटल हुआ 25। एफ आई के बाद आता है एक्स आई। एक्स आई का मीनिंग आपको पता है, एक्स आई के बाद क्या फाइंड करते हैं हम, यू आई। यू आई यानी कि एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच एंड देन एफ आई इंटू यू आई, और उसके नीचे मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। इतना कंप्लीट हुआ। एक्स आई यानी कि दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 100 प्लस 150 250, 250 का हाफ 125। अब गैप कितने की है, 50 की गैप है ना, तो उसमें 50 ऐड करते जाओ। बीच की वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है, तो उसको एज्यूम करो ए, उसको हमने एज्यूम किया ए,